हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग अपनी सीटेट की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका हम सेकेंड यानी कि सीटेट 2021 हम दे चुके हैं जैन का। सीटेट 2019 दिसंबर है ये, इसका ईवीएस की सीरीज़ है। चलते हैं अपने क्वेश्चन कोड की तरफ। क्वेश्चन 1, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, इसमें सिटी और स्टेट दिखाया गया है, मोस्ट लाइक फूड दिखाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट में है हांगकांग। हांगकांग में हमें यहाँ पे मैच करना है, उसके बाद अपने आंसर्स को देखना है। तो देखिए हांगकांग में कुक्ड स्नैक्स मोस्ट पसंद किए जाते हैं, खाने में लिए जाते हैं। ठीक है, तो हांगकांग से हम कुक्ड स्नैक्स को मैच कर देंगे। फिर केरला की बात करें तो केरला में बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी चलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। कश्मीर में जो भी चीज़ें होती हैं वो मस्टर्ड ऑयल में यूज़ की जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा फ़िश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। और गोवा की बात करें तो गोवा हो जाएगा, गोवा में फ़िश कुक की जाती है कोकोनट ऑयल में। ठीक है, तो बस इतना डिफरेंस है और ये हमारे मैच हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए का 5 है यहाँ पर, तो ये है। फिर केरला का 1 यानी कि बी का 1 ये मिला, सी का 2 ये है, और डी का 3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 1 का ऑप्शन 1 राइट है। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद जर्क। ठीक है, तो देखिए अगर टोटल मोशन की बात आती कि जो अपनी नेक मूव कर रही है और वो 360 डिग्री एंगल पे मूव कर रही है तो वो ऑप्शन हो जाता आउल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि बैक बस पीछे की तरफ देख लेती है और जर्क के साथ, तो इसमें क्रो तो निकल जाता है, सेकंड बारबेट भी नहीं होगा। मैना जो है यही ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है, क्योंकि यहाँ पे आउल भी रिमूव हो रहा है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है मैना। क्वेश्चन 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल एंड क्रो, डक फिश। इन दिस लिस्ट विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो अगर हम इनको देखें तो टॉर्टोइज जो है हमारा वाटर में रहता है, क्रोकोडाइल भी वाटर में, क्रो तो बर्ड है, डक भी वाटर में और फिश भी वाटर में। तो अगर ऑड वन हम निकालें तो क्रो निकल के आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्रो इसका राइट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है क्रो। क्वेश्चन 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours ओनली इन अ डे। बिल्कुल सही बात है ये। फिर है एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स ट्विग्स इन अ डे। यहाँ पे अडल्ट की बात करें अगर एलिफेंट के, तो वो 100 kg लीव्स को ले लेता है, ना कि 200। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ से रिमूव होता है। फिर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। तो ये बिल्कुल राइट है, वो मिट्टी से खेलते हैं और उनकी स्किन इससे क्या रहती है, कूल रहती है। फोर्थ स्टेटमेंट है इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग। ये जो हर्ड होता है मतलब झुंड होता है हाथियों का, इसमें जो ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी बुजुर्ग फीमेल यानी कि जो औरत एलिफेंट होती हथनी होती है, तो वो ही पूरा सब कुछ डिसाइड करती है, सब कुछ सारी उसी के डिसीजन पे काम होता है। ठीक है, हमेशा जब झुंड में हाथी दिखें तो उसमें आपको सब फीमेल्स मिलेंगी और बीच में जो भी बेबी होगा वो मिलेगा या अडल्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 में हमें 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी कि ए, सी और डी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना चेक कर लेते हैं। ए, सी, डी कहाँ पर है, डी, सी, ए है ना, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होता है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 2, सी, डी, ए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेज। फर्स्ट है इन राजस्थान द विलेजर्स लिव इन मड हाउसेज विद रूफ ऑफ थॉर्नी बुशेस। तो बिल्कुल ये सही है। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों में और उनकी जो छत होती है उस पर बुशेस, थॉर्नी बुशेस का यूज़ करते हैं। मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश हाउस आर मेड ऑन बैम्बू पिलर्स। फिर इन्होंने बात की ये सही नहीं है। फिर हम देखें ले 2, क्योंकि हमने पीछे सेट में पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के बारे में कि 2 फ्लोर्स में हाउस होते हैं, स्टोन, मड और लाइम के बने होते हैं, वुड के, लकड़ी के, और उसमें 2 स्टोरी होती हैं। जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो एनिमल्स के लिए होता है, और जो ऊपर का फ्लोर होता है वो
इंसान के रहने के लिए होता है। जो छत होती हैं वो स्ट्रेट बनी हुई होती हैं और किसकी बनी होती हैं, वो ट्रंक की बनी हुई होती हैं, ट्री ट्रंक की। तो इसलिए ये ऑप्शन बी हमारे यहाँ से रिमूव होता है। थर्ड स्टेटमेंट है इनले, 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल्स, ले में भी ऐसा है, और फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। हाँ, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से राइट होता है। तो हमें अपने स्टेटमेंट मिल गए ए एंड सी, और ए एंड सी हमारा है ऑप्शन 2। तो क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन हुआ 2, ए एंड सी। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बछेंद्र पाल, सेकेंड ऑप्शन है हमारा सूर्यमणि, थर्ड है कर्णम मल्लेश्वरी, और फोर्थ है सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये हमारी वेट लिफ्टर है इंटरनेशनल लेवल पे। क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स हमें निकालनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कैरेट, बिल्कुल ये रूट है, टर्मरिक एंड जिंजर। तो ये यहाँ से रिमूव हो जाता है क्योंकि कैरेट हमारी रूट है और ये दोनों स्टेम्स हैं। ठीक है, उसके इसमें देखिए स्वीट पोटैटो हमारी स्टेम है, रेडिश हमारी रूट है और टर्मरिक भी हमारी स्टेम है, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाता है। फिर कैरेट हमारी रूट है, बीट रूट है और रेडिश भी रूट है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तब भी हम इसको देख लेते हैं, बीट रूट है, पोटैटो हमारा स्टेम है और जिंजर भी स्टेम है, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हमें मिला थर्ड। क्वेश्चन 7 का राइट ऑप्शन हमें मिला थर्ड, कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश। क्वेश्चन 8, डेजर्ट ओक की बात की गई। इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, द डेजर्ट ऑफ यूएई, अबू धाबी। तो हमारा राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डेजर्ट ओक कहाँ मिलते हैं, हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। क्वेश्चन 9, अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर। ठीक है, तो इसी को नोट करते हुए चलते हैं। 29 नवंबर 2019 एट सूरत। ठीक है, फॉर नगर कोयल केरला। ठीक है, ये सूरत मतलब गुजरात से और इधर केरला की तरफ आ रहा है, तो ये डेट हम नोट करते हैं यहाँ पे 29 नवंबर। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 1945, यानी कि यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, 1945 को ये सूरत से 29 नवंबर में निकली है। ठीक है, फिर एंड रीच नगर कोयल एट 11:45 ऑन 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर को वो पहुंची है 11:45 पे। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नगर कोयल बाई ट्रेन रूट इज़ 2120, यानी कि हमें डिस्टेंस मिल गई 2120 km। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम को देख लेते हैं। 29 के बाद हमारा नवंबर है तो 30 भी आएगा। ठीक है, यानी कि 1945 से अगर हम फिर 1945 का ही टाइम ले लें तो यहाँ इसके बीच में 12 आवर्स हो जाते हैं, 12 घंटे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर हम 1945 से 1945 ले लें, क्योंकि अभी हम इसको सबट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन हम इसको अगर हम 12 आवर्स ही ले लें, यहाँ सॉरी 12 आवर्स नहीं, यहाँ पे 24 आवर्स हैं, एक दिन होगा, तो यहाँ पे 24 आवर्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको 24 कंसीडर करते हैं। तो देखिए 1945 आया, 1945 से 1945 एक दिन, एक हमारा दिन हो गया, यानी कि 24 घंटे। फिर 1945 से 1945 इसको ले रहे हैं, तब फिर हमें 24 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो 11:45 है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, 1945 से हम 11:45 को सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखिए 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो यहाँ पे बच जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आवर्स जो हैं वो कम हैं, तो 24 कितने होते हैं, 48 आवर्स हो रहे थे होल, तो उसमें से जब हम 8 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल गए 40 आवर्स, यानी कि 40 घंटे लगे वहाँ से वहाँ पहुँचने में, यानी कि हमें टाइम पता चल गया। और ये हमारी हो गई डिस्टेंस 2120, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया 40, ये 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 4 16, 4 5 ज़ा 20 चला जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20 और 12 बचेगा, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 53 किलोमीटर पर आवर ये यहाँ पर आ जाता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन 2, 53 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज डांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो वो जगह सबको पता है कौन सी थी, गुजरात थी। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 11, हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी treated with the bark of cinchona tree is malaria, चिकनगुनिया, डेंगू एंड टाइफॉइड। जब हाई फीवर आता है और वहाँ पे शिवर के साथ यानी कि सर्दी लगती है, तो जो हम यहाँ पे बार्क इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा मलेरिया फीवर में ही इस्तेमाल होती है। तो ये ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट होता है। ये जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन से होता है। ये एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, ये प्रोटोजोआ होता है, फाइलम प्रोटोजोआ में मिलता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसका मेन ये क्या करता है, मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है। इसकी लाइफ साइकिल हाफ मॉस्किटो में होती है और हाफ ह्यूमन यानी कि हम में होती है। उसके बाद जब ये मॉस्किटो किसी ह्यूमन को कट करता है तो ये हमारी बॉडी में आ जाता है। ठीक है, और फिर अदर कोई मॉस्किटो जो हेल्दी होता है वो जब हमें कट करता है तो उसकी बॉडी में हमसे वो उसमें पहुंच जाता है और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन 1, क्वेश्चन 11 का मलेरिया। क्वेश्चन 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीज, अ प्लांट विच हंट्स। फर्स्ट हमें स्टेटमेंट दिया गया है, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय एंड इंडिया। सेकेंड है, इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, ये सही है। एंड माउथ इज़ कवर्ड बाय लीव, बिल्कुल सही है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स। तो देखिए ये कोई वो नहीं है कि वो सिर्फ स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप करे, वो ऐसी कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। फिर है डी हमारा ऑप्शन, इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड, तो वो कोई साउंड नहीं देता बल्कि एक स्मेल देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाता है आपका डी, और ट्रैप वाली बात भी नहीं है। और ये आपके ऑप्शन ये वाला सही है, क्या नाम है, इट हैज़ अ पिक्चर शेप, इसका बिल्कुल शेप यही होता है। तो यहाँ पे हमें ए और बी दोनों राइट मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होता है। एक तो फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सही है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में मिलता है इंडिया में। और दूसरा ये सेकंड कि ये पिक्चर लाइक शेप होता है और ये लीफ से इसका माउथ कवर रहता है। तो हमें ये 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट है। आगे बढ़ते हैं, ये इंसेक्टिवरस प्लांट होता है। क्वेश्चन 13, चेरा इज़ द डांस फ्रॉम द पीपल ऑफ, किसका डांस है, मिज़ोरम का है कि मणिपुर का है कि मेघालय का है कि झारखंड का है। तो ये डांस है मिज़ोरम का। ठीक है, चेरा आप लोग याद रखिएगा, चेरा ये किसका है, मिज़ोरम का डांस है। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो ऑप्शन 1। क्वेश्चन 14, नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, हमें पता है कि तमिलनाडु कहाँ है इंडिया में, तो उसके नेबरिंग स्टेट देखने हैं। अब इन्होंने यहाँ ऑप्शन दिया केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र आपका इधर की साइड आ जाता है। ठीक है, और हमारा तमिलनाडु इधर रहता है, तो ये यहाँ पे, तो ये यहाँ से रिमूव होता है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड में है छत्तीसगढ़ दे दिया जो कि रॉन्ग है। ठीक है, फिर इन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला दिया। ये ऑप्शन आपके सही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये भी यहाँ से निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है थर्ड, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, उसी के अंदर आपका कर्नाटका में बेंगलोर आ जाता है। तो आप अगर बात करें नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु तो वो आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका 3 होते हैं। क्वेश्चन 15, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके हर बार आते हैं डायरेक्शन की और एक स्पीड और उसके क्वेश्चन। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि a doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight lane from the doctor's house to the hospital. So the doctor first go to A, which is 600 meter due to east. तो पहले अपना डायरेक्शन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो भी जिस भी पोजीशन पे है डॉक्टर फर्स्ट गोज़ टू ए विच इज़ 600 मीटर ड्यू टू ईस्ट। ठीक है, तो हमें पहले ईस्ट की तरफ जाना है, वो भी 600 मीटर। तो ये हम ईस्ट की तरफ चलते हैं 600 मीटर। फिर क्या होता है, ईस्ट ऑफ एक्स देन गोज़ टू बी विच इज़ 450 मीटर ड्यू टू साउथ, यानी कि हमें नीचे की तरफ आना है जो कि क्या है 450 है। तो 450
50 साउथ पे आ गए, ये बी हो गया हमारा। फिर साउथ ऑफ ए, देन सी विच इज़ 120 मीटर ड्यू टू वेस्ट। फिर हमें कितना लेना है 120, यानी कि बहुत छोटा सा लेना है, तो ये हमें मिल गया सी। ठीक है, और ये कितना था 120 था। फिर फाइनली रीचेज द हॉस्पिटल एट वाई विच इज़ 90 मीटर। और फिर हम ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं 90 मीटर। ठीक है, तो ये अगर मान लें कि हमारा पोजीशन है ये जो दिखा रहे हैं हम 90। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने डायरेक्शन पूछा है घर का यानी कि हाउस का, तो ये हमारा डायरेक्शन आया ये। ठीक है, और ये डायरेक्शन अगर हम यहाँ चेक करें तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना ये, तो ये हमारा हुआ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 1। ठीक है, हाँ, और आंसर इसका 1 ही है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, एक बार और अगर आप देख लें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले देखिए ये एक्स से ए की तरफ जाता है। ठीक है, 600 मीटर। फिर ये नीचे की तरफ साउथ की तरफ 450 जाता है। फिर ये वेस्ट की तरफ 120 जाता है, और फिर नॉर्थ की तरफ ऊपर की तरफ फिर आता है ये 90 मीटर। फिर वहाँ से इसको ये बताना है कि ये अपने घर तक कैसे पहुँचेगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस। तो ये डायरेक्शन आ रहा है, और ये डायरेक्शन आपका क्या है, कौन सा है, ये नॉर्थ वेस्ट है। तो हमें ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट मिलता है। ओके, अगर आपको पसंद आए तो सीरीज़ को हमारी लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और इस तरह से हमारी जैसे यूपी टेट की सीरीज़ कर लिए, वैसे ही हमारी सी टेट की भी सीरीज़ चलेगी सब्जेक्ट वाइज। थैंक यू सो मच।